चलिए आज जो हम करेंगे जनरल एंट्री का पार्ट वो पहले से थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो धीरे धीरे लेवल टफ होता जाएगा। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है कि रियलाइज एन एक्सपेंस वो 10th वाला, ये तो सिंपल है कि रियलाइज एन एक्सपेंस कितना है 10,000। इसका पेमेंट कैसे हुआ होगा, फर्म ने किया होगा, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, तो कैश जा रहे हैं। तो जब भी एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है तो क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट, क्योंकि यहां पे भी कोई पार्टनर का जिक्र नहीं है। अमाउंट कितना है 10,000। तो जब भी एक्सपेंसेस का पेमेंट हो बैंक क्रेडिट होता है, रियलाइजेशन डेबिट होता है। दूसरा बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अपार्टमेंट। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर पेमेंट बैंक के थ्रू नहीं हो रहा, पार्टनर पेमेंट कर रहा है। और मैंने आपसे बता रखा है कि पार्टनर पेमेंट करे या बैंक के थ्रू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलाइजेशन अकाउंट जब भी पेमेंट होगा तो वो डेबिट होगा, बैंक ने किया है तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर बैंक से नहीं हुआ है तो जिस पार्टनर ने किया है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो टू टर्न कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 5,000। आई होप अब इन दोनों पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी एक्सपेंसेस और लायबिलिटी का पेमेंट हो तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, बैंक के थ्रू हुआ तो बैंक क्रेडिट, पार्टनर ने किया तो पार्टनर क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदर अ पार्टनर। इसका लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का 5,000 का, किसने पे किया, फर्म ने, किसके बिहाफ पे, मदन जो पार्टनर है उसके बिहाफ पे। आप सेम मत समझ लेना, क्वेश्चन क्या कहता है, पेमेंट किसने किया, फर्म ने, करना किसको था, मदन को, पेमेंट किसने किया, फर्म ने, करना किसको था, मदन को। इसका मतलब मदन से पैसे फर्म को लेना चाहिए या नहीं, इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल से लेगा वो, और पार्टनर का कैपिटल जब घटता है तो कहां लिखते हो, डेबिट साइड में। तो एंट्री होगा मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या तो उसे कैश निकाले होगे उसके कैपिटल से, या तो बैंक से निकलेगा चेक के थ्रू। कितना अमाउंट है 5,000। देखो इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है, यहां पे एक्सपेंस पे किसको करना था, इसमें पार्टनर को ही करना था, किसने पे कर दिया, पार्टनर ने ही, इसलिए हमने ये एंट्री लिखा। इसमें एक्सपेंस पे पार्टनर को ही करना है इस क्वेश्चन की तरह, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने, इसलिए फर्म पैसे लेगा पार्टनर से, इसलिए ये वाली एंट्री हुई। और यहां पे करना था पार्टनर को फर्म का एक्सपेंस, तो पार्टनर लेगा पैसे ना फर्म से, इसलिए ये हुआ। और यहां पर करना पार्टनर को था, कर फर्म ने दिया है तो फर्म उतना पैसा पार्टनर से लेगा। तो जब पार्टनर को पेमेंट करना हो और कर कौन दे, फर्म, तब एंट्री ये होगी, क्योंकि पार्टनर से जब पैसा लिया जाएगा तो उसका कैपिटल से लिया जाएगा और उसका कैपिटल कम हो जाएगा, और रूल क्या कहता है, कैपिटल कम हो जाए तो डेबिट साइड में लिखो। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, पवन अ पार्टनर was paid remuneration including expense of 20,000 to carry out dissolution of the firm. Actual expense were 10,000. Expenses incurred were paid by Pawan.
मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि पवन एक पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगी 20,000 की और पवन को ही एक्सपेंस पे करना है, मतलब उसको 20,000 दे देंगे। अब जो भी एक्सपेंसेस होगा सब उसकी हेडेक है, किसकी? पवन की। फर्म उसको सिर्फ 20,000 रुपए देगा कि मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, अब जो भी एक्सपेंसेस है वो पे करो, ज्यादा हुआ तो भी आपकी प्रॉब्लम, कम हुआ तो भी आपकी प्रॉब्लम। मैं आपको कितना दूंगा? 20,000। ये किसने कहा? फर्म ने कहा। किससे? पवन से। पवन, मैं आपको रिम्यूनरेशन के नाम पे 20,000 दूंगा, उसमें से आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे करने हैं। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ 10,000 और पे किसने किया? पवन ने। तो फर्म के पॉइंट से करते हैं जो एंट्री, फर्म के पॉइंट से, तो फर्म को कितना देना पड़ जाएगा? पवन को 20,000। इसलिए एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पवन को अपॉइंट किया गया कि भैया मैं आपको 20,000 सैलरी दूंगा, आपको उसमें से एक्सपेंस को पे करना है। एक्सपेंस कितना होगा? 10,000। तो इसका मतलब ये है कि फर्म तो 20,000 देगा, फर्म तो 20,000 देगा, 10,000 पवन अपना एक्सपेंस को पे करने में लगाएगा, 10,000 भैया उसका हो गया। अगर एक्सपेंस 25,000 हो जाता तो फर्म तो भी 20,000 रुपए ही देता, 5,000 पवन को अपने पॉकेट से लगाना पड़ जाता। तो फर्म को जितना पेमेंट करना पड़े उतने का ही अमाउंट का जिक्र किया जाएगा। बड़े ध्यान से सारे पॉइंट्स समझना, ठीक है। अगर किसी को फर्म ने अपॉइंट कर लिया इंक्लूडिंग एक्सपेंस के साथ, अब ज्यादा एक्सपेंस हो या कम हो डजंट मैटर, फर्म उतना ही पे करेगा जितना फर्म ने प्रॉमिस किया है। जितना फर्म ने प्रॉमिस किया है उतना ही फर्म पे करेगा। अगला, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 8,000, आउट ऑफ सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी borne by the firm and the balance by Ravi, a partner, 8,000 are paid by the firm। देखिए ध्यान सुनिएगा, हमारा लैंग्वेज में ट्विस्ट आता रहता है, बस समझना है क्या बोल रहा है। टोटल जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ? 8,000। वादा के मुताबिक 3,000 का एक्सपेंस पे करना है फर्म को और बाकी का जो एक्सपेंस होगा वो रवि नाम के पार्टनर को करना है। 8,000 का एक्सपेंस हुआ, उसमें से 3,000 का एक्सपेंस पे करना है फर्म को और बाकी के 5,000 का एक्सपेंस का पेमेंट करना है रवि को। लेकिन ये पूरे के पूरे 8,000 एक्सपेंस को किसने पे कर दिया? फर्म ने, पेड बाय फर्म। तो आप मुझे बताओ, क्या 8,000 फर्म को पे करना था? बिल्कुल नहीं, 5,000 तो रवि का था, तो 5,000 वो किससे लेगा? फर्म रवि से लेगा या नहीं लेगा? इसीलिए हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसमें 8,000 आएगा, रियलाइजेशन में 3,000 आएगा, रवि में 5,000 आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसकी तरह हो गया, मदन वाले की तरह ही। $8,000 का एक्सपेंस है, उसमें से 3,000 फर्म को करना था, तो इसीलिए फर्म को करना है ना, इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हुआ 3,000 से। बाकी इसको करना था, ये किया नहीं, पूरा अमाउंट फर्म ने पे किया, तो इतना अमाउंट फर्म लेगा या नहीं लेगा? रवि से लेगा। और जब पार्टनर फर्म को देगा पैसे,
अपने कैपिटल से तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा, और रूल क्या कहता है, जब पार्टनर का कैपिटल घटे तो डेबिट साइड में लिखो, इसलिए रवि डेबिट हुआ। इसमें भी वही हो रहा था ना, पे करना था मदन को। किसको पे करना था? मदन को। पे किसने कर दिया था? फर्म ने। तो पैसे कौन लेगा? फर्म लेगा। देगा कौन? मदन। तो मदन का कैपिटल घटेगा या नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो देखो मैंने उसको डेबिट किया हुआ है। सेम बात यहाँ पे भी हो गया ना, बस यहाँ पे पूरा अमाउंट फर्म को नहीं पे करना था या रवि को नहीं पे करना था, कुछ फर्म को करना था, कुछ रवि को। वादा के मुताबिक रवि ने कहा मैं 5, फर्म ने कहा मैं 3, तो 3 की जिम्मेदारी तो फर्म की ही थी, 5 की जिम्मेदारी थी किसकी? रवि की। तो जितना रवि का जिम्मेदारी था उतना ही रवि निभाएगा। तो फर्म ने तो पे कर दिया, तो फर्म उससे उतना ही पैसा लेगा ना जितना उसने एक्सेप्ट किया था, 5000, इसलिए रवि कैपिटल 5000 से डेबिट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट, realization expense of 5000 were to be borne and paid by Karan a partner। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि realization expense 5000 है, जो बॉर्न भी करण के द्वारा हुआ और पे भी करण ने ही किया, मतलब वो खर्चा भी करण का था, किया भी करण ने है, तो इसकी एंट्री क्यों पास करोगे? आप फर्म के पॉइंट से पढ़ते हो। किसके पॉइंट से पढ़ते हो? फर्म के पॉइंट से। ये पार्टनर के पॉइंट से पढ़ने कब से आ गए हम? तो करण कौन है? पार्टनर है। वो खर्चा उसने ही बॉर्न किया है, उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी या नहीं थी वो हमें नहीं मालूम, लेकिन खर्चा उसकी वजह से अराइज हुआ और उस खर्चे की भरपाई उसने ही करी है। तो इससे फर्म के एसेट या लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लिखोगे नो एंट्री। अगर ये एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म होता तो एंट्री जरूर होता। ये बॉर्न बाय पार्टनर है और पेड बाय हिम है, उसी ने खर्च किया, उसी ने पे किया, तो उसकी एंट्री फर्म के पॉइंट से बिल्कुल नहीं होता। अगला, Manoj, a partner, is to carry out the dissolution of the firm at an agreed revaluation of 10,000। ये क्वेश्चन आते हो कैसा हो गया? ये क्वेश्चन हो गया हमारा 4th पॉइंट की तरह। यहाँ पे मदन एक पार्टनर है, उसने कहा ठीक है मैं डिसोल्यूशन को कैरी करूंगा, उसके बदले आप मुझे दे देना 10,000 रुपए सैलरी। तो फॉरन को कितना देना है? 10,000। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मनोज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मनोज का कैपिटल बढ़ेगा। कितना अमाउंट? 10,000। 10,000। अगला पॉइंट, देव a partner is paid remuneration of 15,000 for dissolution of the firm, realized and expenses 8,000 are paid by the firm। मतलब ये सेम क्वेश्चन हमारा 4 पॉइंट की तरह है। एक देव नाम का पार्टनर है, उसको फर्म ने कहा कि मैं आपको 15,000 का सैलरी दूंगा, ठीक है, और एक्सपेंस कितना है? 8,000, और 8 पेड बाय द फर्म। किसने पे कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। तो इसको 2 भाग में याद रखेंगे। देव एक पार्टनर है, इस पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रियलाइज्ड एक्सपेंस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। तो 4th की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसने बोला था कि भैया आपको सैलरी मिलेगी और एक्सपेंस भी आपको ही देना है। इसमें ऐसा नहीं बोला, इसमें बोला कि आपको इतनी की सैलरी मिलेगी और एक्सपेंस को किसने पे किया है? फर्म ने। इसकी 2 पार्ट में एंट्री होगा। एक 8 का ए पार्ट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू देव्स कैपिटल, क्योंकि देव को सैलरी मिलनी है 15,000, तो 15,000 की सैलरी मिलेगी। और बी पार्ट में होगा रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 8,000। अब इसमें और इस 4th पॉइंट में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं, इसमें और इसमें। इसमें पवन को अपॉइंट किया गया था, बोला मैं आपको 20,000 की सैलरी दूंगा और एक्सपेंस आपको ही पे करना है, इसलिए जो इसमें एक्सपेंस हुआ था उसका हमने अलग से जिक्र नहीं किया। बट इस क्वेश्चन में क्या है?
देव को बोला कि मैं आपको 15,000 की सैलरी दूंगा, और जो 8,000 का एक्सपेंस हो गया उसको किसने पे किया? फर्म ने। इसलिए इसमें दो पार्ट में, एक बार सैलरी देने की और एक बार एक्सपेंस देने की। इसको ये नहीं कहा कि मैं आपको जो सैलरी दूंगा उसमें आपको एक्सपेंस पे करना है, ऐसी बात इससे नहीं हुई। इसलिए यहां पे दो बार एंट्री हुआ। यहां कहा कि मैं आपको सैलरी दूंगा, एक्सपेंसेस तो आपको ही पे करना है। जब ऐसी बात होगी तब ऐसी वाली एंट्री सिर्फ एक, और जब ऐसी बात होगी तो ये दो वाली एंट्री। तो प्लीज इस बात को ध्यान में अच्छे से रखना। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 है, वर टू बी बोर्न बाय पब्लिक अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है, तो ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस जो हमने अभी अभी किया हुआ है, बट थोड़ा सा अलग है। बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 5,000। ये किसको बोर्न करना था, किसको देना था? पबित, एक पबित नाम का पार्टनर है उसको देना था, लेकिन इसको पे किसने कर दिया? हितेश ने। हितेश ने पेड कर दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या हितेश को देना था? क्या नहीं, देना किसको था? पबित को। दिया किसने? हितेश ने। तो जब हितेश ने दिया होगा तब उसका कैपिटल घट गया होगा, लेकिन हितेश की जिम्मेदारी नहीं थी ये, तो हितेश को पैसे मिलेगा ना, और ये पैसे कौन देगा हितेश को? पबित देगा। तो सीधी सी बात है, पबित का कैपिटल घटेगा और हितेश का बढ़ेगा। तो जिसका कैपिटल घटता है वो डेबिट साइड में जाएगा, जिसका बढ़ता है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। रूल यही कहता है ना कि कैपिटल अकाउंट बढ़े तो क्रेडिट में लिखो, घटे तो डेबिट में लिखो। तो हमारी एंट्री होगी पबित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितना? 5,000। ऐसा क्यों हुआ? 5,000 का एक्सपेंस था, देना था पबित को, दे दिया हितेश ने। तो सीधी सी बात है, हितेश को पैसे मिलना है, पबित को देना है, तो पबित का कैपिटल घटेगा, और जिसका कैपिटल घटता है वो डेबिट साइड में, और जिसका बढ़ता है वो क्रेडिट साइड में। तो ये हमारी जनरल एंट्री पास होगी। तो आई होप आपने यहां तक अच्छे से कर लिया होगा, और आपको ये ट्विस्ट भी समझ में आया होगा कि कैसे कैसे सवाल को करने हैं। थैंक यू सो मच।